जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आईएमपी क्वेश्चनों की होगी। और ये क्वेश्चन है ना, आपके ये क्वेश्चन और इसी मेथड से आपके 4 नंबर में आपके एग्जाम में आने वाले, वो भी बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम क्यों, आप क्वार्टरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो और ईयरली ले लो, अर्थात बोर्ड एग्जाम। ये तीनों एग्जाम में ये मेथड तो आती ही आती है और 4 नंबर की आती है, भी ध्यान रखना आप। तो ये आईएमपी क्वेश्चनों के साथ में ये वीडियो होगी बहुत ही बेस्ट। अगर ये इस वीडियो में 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे। अगर इन क्वेश्चनों को आपने देख लिया तो समझिएगा 4 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आपने देखा बिना स्किप किए तो 4 नंबर ये मान के चलो आपकी पॉकेट में फंसा लेना, ये मान के चलना कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। तो आइए वो कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये आपके है ना 4 नंबर में आएगी। मैं फिर डबल से बोल रहा हूँ कि वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप के, अगर 4 नंबर चाहते हो तो वो उसमें क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक तो ये रेखीय समीकरण होने वाला है, एक ये रेखीय समीकरण होने वाला है, एक ये रेखीय समीकरण होने वाला है और ये रेखीय, अर्थात इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। तो इन 4 क्वेश्चनों में रेखीय समीकरण है और इस रेखीय समीकरणों को एलिमिनेशन विधि अर्थात विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो आइए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस में 2y बराबर कितने हैं? 12। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको कि आप एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखिएगा, मैं आपसे इतना बात कर रहा हूँ कि या तो ये x वाली वैल्यू है, ये तो इसको छोड़ो, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, तो इस x का गुणांक कितना है? 3। इस x का गुणांक कितना है? 2। तो हमें यह करना है कि इस 2 और 3 इनको क्या करना है? एक जैसा बनाना है, गुणा करके बनाना है एक जैसा। तो देखिएगा 2 में अगर मैं 3 का इंटू कर दूं तो 3 दूने कितने हो जाएंगे? 6। और 3 में मैं 2 का इंटू कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 और 6 क्या हो गए? बराबर हो गए। या तो आप x की वैल्यू को बराबर कर लो, या फिर यहां पर देखिएगा y का कोफिशिएंट कितना है? 1, अर्थात गुणांक। यहां पर y का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक कितना है? 2। तो आप मुझे बताइए, या तो y के गुणांकों को क्या कर लो आप, y के गुणा में जो अंक रहते हैं ना, इस y का गुणा में कितना अंक है? 2। इस y के गुणा में कितना अंक है? 1। तो ये y के गुणांक को, y का गुणांक क्या है? 2। y का गुणांक क्या है? 1। x का गुणांक कितना है? यहाँ 3। x का गुणांक यहाँ कितना है? 2। इनको कहते हैं ये गुणांक। तो y का गुणांक और y का गुणांक, इन दोनों y के गुणांकों को क्या कर लो? आपस में बराबर कर लो। दूसरा तरीका, या तो आप x के गुणांक को बराबर कर सकते हो या आप y के गुणांक को बराबर कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए, आसानी इन दोनों में गुणा करना होगा, लेकिन मुझे बताइए इस 2y यहाँ भी कितना बना लूँ मैं? 2y बना लूँ तो क्या होगा? हमें आसानी हो जाएगी। तो इस समीकरण नंबर ये क्या था? 1 था। ये समीकरण नंबर कितना था? 1 था। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर कितना है? 2 हो गए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मुझे क्या बनाना है? 2y तो है, तो यहाँ क्या बनाना है? 2y बनाना। तो इसमें कितने का गुणा कर दूँ मैं? 2 का। तो यहाँ पर किसने गुणा करूँगा? 2 का करूँगा मैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब मैं गुणा करूँगा तो 2 का इंटू सब में कर दूंगा तो क्या जाएगा? देखिएगा 2 का गुणा 3x में किया, कितने होगा? 6x होगा। कितने होगा? 6x। प्लस में 2 का गुणा y में किया, कितने होगा? 2y होगा। इक्वल टू में 2 का गुणा 10 में होगा, कितने होगा? 20। और यहाँ पर ये नीचे का समीकरण ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। 2x प्लस में 2y बराबर में कितने हो गए? 12। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या हो गया? समान, या फिर x का गुणांक समान होता वही है। तो यहाँ पर लिखते घटाने पर, क्या करेंगे? घटाने पर। तो देखिएगा यहाँ प्लस का साइन है तो किसका हो जाएगा? माइनस। प्लस का साइन है तो माइनस का, और प्लस का साइन है तो माइनस का। तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 6x में से 2x गए तो बचे कितने? 4x बचे। कितने बचे? 4x बराबर। 20 में से 12 गए तो बचे कितने? यहाँ पर 8 बचे। तो x बराबर कितने हो गए? 8। और यहाँ x का गुणांक कितना था? 4। तो 4 जब बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बटे में। 4 एकम 4 और 4 दूने 8। तो x के बराबर कितने हो गए? 2 हो गए। x बराबर कितने हो गए? 2। तो इसी x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपकी जैसी इच्छा हो उसमें रख दो। तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कहती है आपसे? समीकरण 1 कह रही है यहाँ पर
3x प्लस में y और बराबर में कितने हैं 10। तो 3 यहाँ पर x का मान निकला था, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 2 और प्लस में क्या है y बराबर में कितने आ गए 10। तो 3 दूने कितने हो गए 6 प्लस में y बराबर में कितने आ गए 10। तो देखिएगा y बराबर कितने थे 10। जब ये प्लस का 6 इधर था, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 10 में से 6 गए तो बचे कितने 4। तो y बराबर यहाँ कितने आ गए 4 आ गए। तो यहाँ पर x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। तो अतः लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे अतः x और y का मान क्रमशः क्या होगा क्रमशः। तो x का मान कितना था 2 और y का मान कितना था 4 होगा। बस इतना लिखना था, ये हो गया सोल्व। ये है विलोपन विधि। अब इसमें काई की टेंशन, कोई बिना टेंशन के साथ में सोल्व करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 8, या 4x प्लस में 6y बराबर में कितना है 7। तो आपको ये देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर ये क्या है समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2 हो गई। अब आप मुझे बताइए समीकरण नंबर यहाँ पर 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर 3 का दुगना कितना है 6 और 2 का दुगना कितना है 4। इसका मतलब हम क्या कर लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं। कितना गुणा कर लेते हैं 2 का गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में हमने किसका किया 2 का गुणा किया। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x प्लस में 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा बराबर 2 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये समीकरण ऐसी की ऐसी उतार देना है। 4x प्लस में 6y बराबर में कितने होगा 7। अब घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे घटाने पर। अब देखिएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो 4 भी कैंसिल हो गया। देखो प्लस और माइनस का 4 भी कैंसिल हो गया और 6 भी कैंसिल हो गया। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी क्या। x की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पर, क्योंकि x के भी अनेक मान होंगे और y के भी अनेक मान होंगे। कारण ये है कि ये जो दोनों समीकरण है ना ये समपाती है। दोनों समीकरण क्या है समपाती है। अब समपाती है ना तो इनके अनेक मान निकलेंगे। कितने मान अनेक, क्योंकि देखो ना x भी कट गया और y भी कट गया, तो इसके कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। तो ये विलोपन विधि से हम इसको नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसको दुगना करने पर क्या हो रहा है यहाँ पर पूरा समीकरण कट जा रहा है, यानी कि x x कट गया और y कट गया, बचा क्या है कुछ भी नहीं बचा। तो 16 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे। अब 9 किसका मान निकला x का निकला कि y का निकला, समझ रहे हो ना। कारण उसका एक ही है कि इसका 1/2 बराबर, ये भी 1/2 बराबर, यहाँ कितने हैं 8/7। तो मुझे बताइए बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा ये रेखाएं समपाती नहीं, सॉरी, ये जो रेखाएं हैं ये होंगी समांतर रेखाएं। कैसी होंगी समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं कैसी होंगी समांतर। कैसी होंगी समांतर। तो कभी इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि समांतर रेखाओं का कभी भी हल नहीं निकलता है। ये जो रेखाएं कैसी है समांतर, तो इसका हल नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं इस तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को भी हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y है। तो मुझे बताइए कि 3 को कितना बनाना है 9। कहीं ना कहीं हमें बस x की वैल्यू को बराबर करना है। कौवे की चील की नज़र होनी चाहिए, कौवे की नहीं चील की नज़र होनी चाहिए। तो चील की नज़र कहाँ होना चाहिए, या तो x वाली वैल्यू पर नज़र होनी चाहिए या y वाली वैल्यू पर नज़र होना चाहिए। अर्थात x वाली वैल्यू को बराबर करना है या फिर y वैल्यू पर बराबर करना है। तो हमें बस हमारी नज़रें यहाँ और यहाँ टिकी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें करना पड़ेगा गुणा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू देख लेते। देखो इस पूरे समीकरण में 3 का इंटू कर दो तो 3 ते कितने हो जाएंगे 9। तो ये भी 9 और ये भी 9, बन गया ना काम। तो हमें सिर्फ और सिर्फ समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिएगा 3x लिखा, माइनस में 5y लिखा। अब ये माइनस के 4 थे, जब बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। यही समीकरण नंबर 1 हो गई।
उसके बाद में 9x से लिखा बराबर है। देखो ये क्या है, बराबर। जब ये बराबर के 2y इधर आएगा, क्योंकि x और y को एक साथ रखना है, ये दोनों को साथ में रखना है, क्योंकि इन दोनों का क्या है, जोड़ा है। x और y साथ में ही चलते हैं। तो 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2x को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और बराबर में पहले से कितना रह जाएगा, उधर 7 ही रह जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से अरेंजमेंट हो चुकी है। अब आइए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको पता है समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा कर दें, 3 का। किसका गुणा कर दे, 3 का। तो 3 3 9 तो बन गया ना 9 9, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए 3 का गुणा 3 में किया कितने होगा, 9x होगा। कितने होगा, 9x माइनस 3 का गुणा 5 में किया कितने होगा, 15y होगा, बराबर 3 का गुणा 4 में किया कितने होगा, 12। अब यहाँ पर देखिएगा ये सेम टू सेम लिख देंगे इसको, क्योंकि ये तो समान है ना। 9x माइनस 2y बराबर में कितने होगा, 7। तो यहाँ पर देखिएगा घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 9x 9x कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 15 में से 2 गए तो बचे कितने, 13y। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस साइन आ जाएगा, बराबर। 12 में से 7 गए तो बचे कितने, 5 बचे। कितने बचे, 5। तो देखिएगा अब y बराबर 5 तो था ही था। अब ये 13 जब नीचे जाएगा तो, लेकिन साइन माइनस का था, तो क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू माइनस की आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस की। तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस के 5/13 आ गई। अब लिखेंगे यहाँ पर, लिख देते हैं यहाँ पर y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3x माइनस 5y बराबर कितने थे, 4। तो 3x माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/13। कितनी थी, 5/13 थी। तो 5/13 ये आ गई, और बराबर में कितना था, 4 था। तो 3x माइनस का इंटू माइनस में क्या, तो कितना हो गया, प्लस। और 5 का इंटू 5 में क्या, तो कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25। और बटे में कितना है, 13, बराबर कितने आ गए, 4। अब इस 13 को हटाना है तो 13 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा और 13 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो 13 का गुणा 3 में किया कितने हो गए, 39x हो गए। कितने हो गए, 39x। प्लस में कितने बच गए, 25 बच गए, बराबर 13 का गुणा यहाँ 4 में भी करेंगे तो 13 चुके कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। तो 39x बराबर 52, ये उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। 39x बराबर, जब 52 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, वो भी प्लस के। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर 27 तो यही है। अब ये 39 कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 3 से कैंसिल आउट किया तो कितनी बार जाएगा, 9। और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू आपको पता है कि 9/13 निकल के आई है। क्या निकल के आई है, 9/13। तो इसको भी किस में बंद कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है। ये पहले से ही बॉक्स में बंद है और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये विलोपन विधि से हमने x और y के मान निकाल लिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं बढ़िया। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 4। तो मुझे बताइए कि 2 को दुगना कर दूँ तो 4 बन जाएगा। अर्थात मुझे समीकरण नंबर 2 में किसका गुणा करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 का। इस 2 का दुगना कर दूं अर्थात गुणा 2 से कर दूं तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 यहाँ भी हो जाएगा, 4 यहाँ भी हो जाएगा, तो काट देंगे फिर बाद में हम। तो इस समीकरण 2 में किसमें का इंटू करने पर, 2 का गुणा करने पर। तो आइए करते हैं। तो इस समीकरण को सेम टू सेम लिखा जाए तो 3x प्लस में 4y बराबर में कितना, 10। अब 2 का इंटू इस समीकरण में करना है, 2 दूने 4x साइन माइनस का, फिर 2 दूने 4y बराबर, फिर 2 दूने 4। तो यहां पर घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया। अरे ये कहां से कैंसिल हो गया, ये तो जुड़ गया है ना। प्लस है तो 4 8y हो गई। ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। इसका मतलब ये काम नहीं चलेगा, यहाँ पर माइनस है ना।
और एक काम करते, गलत कर दिया हमने थोड़ा सा। क्यों कर दिया गलत? कहिए पहले से ही तो घटाने पर, ये साइन भी क्यों चेंज करें? पहले से तो घटाने पर, पहले से तो घट रहे थे, तो नहीं लिखेंगे इसको। क्या नहीं लिखेंगे? इसको नहीं लिखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं अपन। ये इधर देखेंगे, ये डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पर प्लस माइनस पहले से ही तो था, कैंसिल आउट हो गया, क्या ही घटाया, पहले से ही दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि एक माइनस का था और एक प्लस का था। तो 4x और 3x जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे, बराबर 10 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। x बराबर 14 बटे में चला जाएगा 7, 7 दूने 14। तो यहाँ पर x बराबर कितने निकल के आए? 7। कितने निकल के आए? 7 निकल के आए। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x प्लस में 4y बराबर कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे तो 3, x का मान कितना है? 7, प्लस में पहले से कितने हैं? 4y बराबर कितने हो गए? 10। तो 7 तिया कितने हो गए? 21, प्लस में कितने चल रहा है? 4y चल रहा है। कितने चल रहा है? 4y चल रहा है। यहाँ पर 4y आ गया, बराबर में कितने हैं? 10। तो 4y बराबर में कितने थे? 10। जब ये 21 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर 21 में से 10 गया तो कितना हो जाए? 11। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस हो गया। तो y बराबर कितना आया? माइनस के 11, और ये 4 इंटू में से तो बटे बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? -11 बटे में 4। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो इन चारों क्वेश्चनों को हमने किया, एक तो समांतर था तो एक तो हो ही नहीं पाया था क्योंकि उसका कोई भी हल नहीं है, इसीलिए सारे कट गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि हमने 3 क्वेश्चन किए और तीनों क्वेश्चन हमने किससे किए? विलोपन विधि से किए। तो विलोपन विधि आपको समझ में आ गई होगी, 4 नंबर आपके पॉकेट में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर। जय हिंद।